हेलो माय डियर फ्रेंड। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए बना हुआ है। अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि वोकेबलरी वर्ड जो आएंगे आपके एग्ज़ाम में यहीं से आते हैं, एडिटोरियल पोर्शन से या न्यूज़पेपर से। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिए। वोकेबलरी के मैंने लगभग 250 वीडियो अपलोड कर रखे हैं और यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए भी टेस्ट सीरीज डाल रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। एन अलार्मिंग फॉल। अलार्मिंग मतलब एक जगा देने वाला। जैसे अलार्म पे आप जगते हैं तो वैसे ही एन अलार्मिंग फॉल, फॉल गिरना, गिरावट। कैसे? अपोजिशन प्रोटेस्ट। अपोजिशन जो क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात हो रही है। जो अपोजिशन पार्टी है वो प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट रूलिंग पार्टी स्पाइट, रूलिंग पार्टी के खिलाफ। हैव एग्जाजबरेटेड ए फॉल इन पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड। हैव एग्जाजबरेटेड मतलब ये एग्जाजबरेटेड होता है बढ़ाना। ये फॉल इन दी पार्लियामेंट स्टैंडर्ड, तो पार्लियामेंट के स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया गया। कैसे? द रिफ्रेन दैट स्टैंडर्ड्स। रिफ्रेन क्या होता है? परहेज करना, किसी चीज़ से बचना। द रिफ्रेन दैट स्टैंडर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का है, हैव टेकन ए बीटिंग इन रिसेंट ईयर। हैव टेकन मतलब लो आ गया, स्टैंडर्ड ये है बीटिंग, मतलब बीट वैसे पीटना होता है बट यहाँ पे यूज़ होगा कि वो डाउन आ गया है। द रिफ्रेन दैट स्टैंडर्ड ऑफ द पार्लियामेंट फंक्शन हैव टेकन ए बीटिंग इन रिसेंट ईयर। जो रिसेंट मतलब अभी सालों में, कुछ सालों में जो लगभग हुआ, अभी हुआ है। इज़ नॉट विदाउट मेरिट। इज़ नॉट यह नहीं है, विदाउट मेरिट मतलब बिना मेरिट के नहीं है। इसमें कोई ऐसे नहीं है कि भाई किसी चीज़ को देखा नहीं जा रहा। इन टर्म्स ऑफ दिस पेन, तो इसका पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो रिफ्रेन कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ द पार्लियामेंट्री फंक्शन हैव टेकन ए बीटिंग इन रिसेंट ईयर्स, मतलब डाउन आ गया है। इज़ नॉट विदाउट मेरिट, ये बिना मेरिट के नहीं है। कैसे? इन टर्म्स ऑफ द टाइम, अगर टाइम के हिसाब से देखें तो टाइम स्पेंट ऑन दी डेलिब्रेटिंग लेजिस्लेशन। डेलिब्रेट क्या होता है? विचार विमर्श करना, डिस्कशन करना। तो जो इन टर्म्स ऑफ द टाइम स्पेंड, अगर हम इस हिसाब में देखें, किस हिसाब में देखें कि स्पेंड कितना किया गया टाइम लेजिस्लेशन में। लेजिस्लेशन मतलब रूल बनाने में, पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेशन होता है। द कंडक्ट ऑफ फ्रूटफुल डिबेट्स। कंडक्ट जैसे कंडक्ट करना, चलाना किसी को। फ्रूटफुल डिबेट्स, फ्रूटफुल जिससे रिजल्ट निकले। डिबेट्स विचार विमर्श, डिस्कशन। बोथ इन टोन एंड टोनर। टोनर मतलब टोन मतलब ऊंची आवाज़ में। टोनर मतलब क्या होता है? टेनोर होता है गायक, जो मेल गायक होता है उसको बोलते हैं टेनोर। तो ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में। तो फ्रूटफुल डिबेट, टोन एंड टेनोर। एंड इज क्वालिटी ऑफ डिस्कशन, जो इन द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन है। द रिलायंस एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्सपर्ट ओपिनियन थ्रू द एजेंसी ऑफ स्टैंडिंग एंड पार्लियामेंट्री कमेटी बिसाइड्स अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ डिस्कशन है या उसका डिपेंडेंट रहना, पार्टिसिपेशन आदमियों का, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना थ्रू दी एजेंसी ऑफ पार्लियामेंट, जो स्टैंडिंग कमेटी होती हैं जिसमें मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। बिसाइड्स अदर फैक्टर, उन फैक्टरों को छोड़ के, बिसाइड्स मतलब उनके साथ में ही, इनके साथ में अदर फैक्टर्स पार्लियामेंट्री सेशन हैव बीन फाउंड टू बी वांटिंग। वांटिंग मतलब कमी दिखाई गई है। वांटिंग मतलब इसमें कमी है डेलिब्रेशन डिस्कशन की। मच ऑफ दिस डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन होता है खराब हो जाना, किसी चीज़ में डैमेज होना। इज ए कंसिक्वेंसेज, कंसिक्वेंसेज मतलब परिणाम हैं ये किसके? ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यूटिलाइजिंग पार्लियामेंट मोर टू शोकेस पॉलिटिकल स्पेक्टेकल देन टू यूज इट एज ए फॉर्म फॉर सीरियस लेजिस्लेशन फंक्शन। तो ये बोल रहे हैं कि मच ऑफ दिस, जो डैमेज हुआ है, डिटेरियोरेशन हुआ है, किस चीज़ का रिजल्ट है? रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, यूटिलाइजिंग पार्लियामेंट मोर टू शोकेस देयर पॉलिटिकल स्पेक्टेकल, मतलब स्पेक्टेकल मतलब दिखावा कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्पेक्टेकल कर रहे हैं। देन टू यूज़ इट इन द फॉर्म ऑफ द सीरियस लेजिस्लेशन फंक्शन। वो दिखावा कर रहे हैं बट उनको एज ए सीरियस लेजिस्लेशन फंक्शन के काम में नहीं ले रहे। दिस प्रैक्टिस वाज गिवन प्राइमेसी बाय द बीजेपी। तो ये जो प्रैक्टिस चल रही थी, या किसके द्वारा प्राइमेसी दी गई, महत्वपूर्णता दी गई? बीजेपी के द्वारा ड्यूरिंग दी यूपीए गवर्नमेंट, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं, यूपीए गवर्नमेंट। तो जो बीजेपी के साथ मान लो अदर पार्टी अलायंस करके आती है उनको यूपीए बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि द प्रैक्टिस वाज गिवन। तो ये जो यूपीए है, यूपीए गवर्नमेंट क्या है? यूपीए गवर्नमेंट है जो कांग्रेस मेन रहती है और उसके साथ अलाई रहती है। तो ये बोल रहे हैं दिस प्रैक्टिस वाज गिवन प्राइमेसी। ये प्रैक्टिस कब आई? प्राइमेसी मेन में कब आई? जब बीजेपी ड्यूरिंग बाय द बीजेपी लेके आई ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मतलब कांग्रेस के अलायंस की थी। टेन्योर इन द गवर्नमेंट, जब टेन्योर में थी। एंड हैज़ नाउ कॉपीड, कॉपीड मतलब ये कॉपी कर लिया गया किससे? बाय द कांग्रेस।
कांग्रेस के द्वारा एंड अदर पार्टी, जो अब जो काम पहले बीजेपी कर रही थी वो कांग्रेस एंड वो कर रहे हैं। तो और ये यहाँ बात सीखने की, हैज़ बीन कॉपीड, तो ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है कि ये कॉपीड कर लिया गया, हैव बीन कॉपीड बाय द कांग्रेस एंड अदर पार्टीज हु आर यूटिलाइजिंग द हाउस मोर एंड मोर द अरीनाज ऑफ प्रोटेस्ट। ये यूटिलाइज कर रहे हैं अरीना ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब प्रोटेस्ट क्या है, प्रदर्शन करने में यूज कर रहे हैं पार्लियामेंट का। डिसरप्शन हैज़ बिकम द नॉर्म, मतलब रुकावट क्या है, नॉर्म बन गया है, सेट कर दिया पैरामीटर। विद द अपोजिशन सीकिंग टू यूज दिस द डिबेट्स एज ए प्लॉय, तो ये बोल रहे हैं जो अपोजिशन है, विद द अपोजिशन सीकिंग टू यूज द डिबेट्स एज ए प्लॉय, प्लॉय मतलब चाल, ट्रिक। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये अपोजिशन है ये क्या यूज कर रही है, एज ए ट्रिक यूज कर रही है। विद द अपोजिशन सीकिंग टू यूज डिबेट्स, जो डिबेट हो रहे हैं उनको क्या यूज कर रही है, एज ए प्लॉय, चाल, टू गेन पब्लिसिटी लेने के लिए उसको एज ए चाल यूज कर रही है। जस्ट एज द बीजेपी डिड अर्लियर, जैसे कि बीजेपी ने पहले किया था, सेम अभी कांग्रेस कर रही है। बट नन द लेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब उसके साथ भी इवन मोर डैमेजिंग टू दी लेजिस्लेटिव बिजनेस, जो डैमेज कर रहे हैं लेजिस्लेटिव बिजनेस को, बिजनेस जो मतलब लेजिस्लेशन का काम होता है रूल बनाने का पार्लियामेंट में, तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। विद द रूलिंग पार्टी चूजिंग टू पास बिल विदाउट एडुकेट डिस्कशन, तो रूलिंग पार्टी ने क्या कर दिया कि भाई ये डिस्ट्रप्शन फैला रहे हैं तो वो विदाउट डिस्कशन के अपना रूल बना देते हैं। अदर अनसीमनली सीन्स इन द पार्लियामेंट लास्ट वीक, अनसीमनली मतलब जैसा ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा बट हो गया। अदर अनसीमनली सीन्स इन द पार्लियामेंट लास्ट वीक द फुरोर पता है अप्रोर, मतलब एक कैओस बना देना, हल्ला गुल्ला। ओवर ए स्ट्रे यूजेज, स्ट्रे क्या होता है, जैसे स्ट्रे डॉग सुनाओ अपने, स्ट्रे क्या होता है, अननेसेसरी थिंग, मतलब जिस पे रिस्ट्रेन ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, ऐसे ही घूमता रहता हो, आवारा बोलते हैं ना स्ट्रे डॉग। तो वैसे ही मैं फ्यूरोर ओवर ए स्ट्रे यूजेज ऑफ टर्म, एक टर्म यूज की बाय द कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, तो इसके द्वारा एक टर्म यूज की गई अधीर रंजन चौधरी, एंड ही हैज़ अपोलोजाइज, उसने माफ़ी मांग ली है, मतलब माफ़ी मांग चुके हैं, ही हैज़ अपोलोजाइज। एंड देन द हैकलिंग क्या होता है, डिसरप्शन किसी प्रोसेस में, मान लो कोई डिबेट कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, उसमें इम्पेडिमेंट या बाधा डालना हैकलिंग बोलते हैं। एंड देन द हैकलिंग ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैज़ आल्सो एग्जाम्प्लीफाइड द ड्रास्टिक फॉल इन द स्टैंडर्ड, तब कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने हैकलिंग किया, बीच में रोकना चाहा या रोका, तो वो भी एक ड्रास्टिक फॉल इन द स्टैंडर्ड है। ये बहुत ड्रास्टिक मतलब एकदम एक्सट्रीम चेंज हो रहा है स्टैंडर्ड में, जो पार्लियामेंट के डेलिब्रेट डिस्कशन नहीं हो रहा, जस्ट हैकल हो रहा है और डिस्ट्रप्शन हो रहा है। द ऑफिशियल इंचार्ज, जो ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ मेंटेनिंग डेकोरम मतलब एक शांति बनाए रखना, जो रूल नॉर्म से फॉलो करना। एंड ऑर्डर मीन वाइल हैव चूजन टू टेक पुनिटिव एक्शन इन सस्पेंडिंग 27 MPs। ऑफिशियल इंचार्ज कौन था, स्पीकर होता है, स्पीकर ने सोचा या उसने अपना डेलिब्रेशन का यूज़ किया, और द ऑफिशियल इंचार्ज मेंटेनिंग डेकोरम एंड ऑर्डर मीन वाइल हैव चोजन मतलब हैव आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो ले चुके हैं, ऐसा मतलब कर चुके हैं, इफेक्ट भी अभी भी है। तो टू टेक पुनिटिव होता है पनिशमेंट एक्शन इन सस्पेंडिंग 27 MP मैनी फॉर द एंटायर मानसून सेशन, जिसमें से ज़्यादातर को पूरे मानसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एंड दे वुड ब्रूक नो प्रोटेस्ट फ्रॉम द अपोजिशन। ब्रूक वैसे तो एक नाला होता है, स्ट्रीम होता है, बट ये क्या होता है यहाँ पे डांटने के लिए, दे वुड ब्रूक नो प्रोटेस्ट फ्रॉम द अपोजिशन, वो सहन नहीं करेंगे किसी भी प्रोटेस्ट को। इन टर्न फर्दरिंग इट्स हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी, या रूलिंग पार्टी की तरफ कोई हॉस्टिलिटी को बियर नहीं करेंगे। दिस हैज़ बीन एग्जाजरेटेड, मतलब ये हैज़ बीन एग्जाजरेटेड वही पैसिव फॉर्म में बात हुई है, किसके द्वारा, बाय द रूलिंग पार्टी स्टांस मतलब उसका स्टैंड क्या है, पैतरा क्या है, ऑन अपोजिशन रिक्वेस्ट फॉर ए डिबेट ऑन की इशू सच एज प्राइस राइज, जैसे प्राइस राइज हो रहे हैं उस पर डिस्कशन के लिए एक स्टांस था गवर्नमेंट का। डाटा फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटरीट्स क्या है, सचिवालय से, सो दैट सस्पेंशन ऑफ MP वेंट अप टू 3 times ड्यूरिंग द BJP टेन्योर इन पावर कंपेयर टू द प्रीवियस 8 years, मतलब सस्पेंशन अभी ज़्यादा चल रहा है, पहले नहीं था ऐसे, अब 8 साल में सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है। क्लियरली एन अटेम्प्ट मस्ट बी मेड टू पार्लियामेंटेरियन टू टैम्प डाउन मतलब स्लो डाउन ऑन इट्स दिस हॉस्टिलिटी, मतलब इसको टैम्प डाउन कम करना चाहिए, इस हॉस्टिलिटी जो हॉस्टाइल हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, विद द ओनस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डूइंग सो बीइंग मोर ऑन द रूलिंग पार्टी के लिए। इट्स रिप्रेजेंटेटिव, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रूलिंग पार्टी पे एंड इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो काम कर रहे हैं, ओनस है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। रिवोकेशन होता है रद्द कर देना,
रिवोकेशन ऑफ द सस्पेंशन, जो सस्पेंड किए हैं, एंड डायलॉग विल गो लॉन्ग वे इन मेंडिंग रिलेशन। मेंडिंग मतलब होता है सुधारना, जैसे अमेंड करना उसका ही सिनोनिम्स है मेंडिंग करना। तो ये डायलॉग है, दो के पार्टियों के बीच में कन्वर्सेशन विल गो लॉन्ग वे, लंबा चलेगा इन मेंडिंग रिलेशनशिप, अगर सुधार आता है तो। एज द फार्मर्स, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट दैट रेज मतलब उन्होंने उकसाया, ऑन फॉर मोर देन ए ईयर सोड, मतलब जो उनका गुस्सा था 1 साल से ज़्यादा रहा। सोड क्या दिखा उसने, द लैक ऑफ एडुकेट पर्याप्त पार्लियामेंट्री प्रोसेस इन डेलिब्रेटिंग लेजिस्लेशन। तो एडुकेट पर्याप्त मात्रा में पार्लियामेंट प्रोसेस नहीं था, डेलिब्रेशन लेजिस्लेशन ऑफ कंसिक्वेंसेस कैज रिजल्ट इन सोशल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अगर डेलिब्रेशन विचार विमर्श नहीं होगा रूल बनाते टाइम तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, रिजल्ट ये होंगे कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, समाज में लड़ाई झगड़े होंगे, एंड डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन आउटकम्स, और डेमोक्रेसी कमी होगी आउटकम्स में, रिजल्ट्स में। देर आर इनफ टूल्स, मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में टूल हैं, एंड मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड प्रेसिडेंट्स इन इंडिया पार्लियामेंट्री हिस्ट्री दैट कैन बी रिलाइड अपॉन द करंट सेट ऑफ लेजिस्लेचर टू ब्रिंग बैक यूजफुल डेलिब्रेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देर इनफ टूल हैं, बहुत पर्याप्त मात्रा में टूल हैं, मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चर है, प्रेसिडेंट हैं, पहले पैरामीटर सेट हो चुके हैं इन इंडिया पार्लियामेंट्री हिस्ट्री दैट कैन बी रिलाइड अपॉन दी बाई करंट सेट ऑफ लेजिस्लेचर टू ब्रिंग बैक टू यूजफुल डेलिब्रेशन। तो पहले बहुत एग्जांपल हुए हैं कि हम वापस उस पे डेलिब्रेशन पे, विचार विमर्श पे जा सकते हैं। पार्लियामेंटेरियन मस्ट रियलाइज दैट द बेड रॉक ऑफ ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इज ए फ्लोरिशिंग लेजिस्लेचर। तो बोल रहे हैं कि बेड रॉक जो इसका पूरा आधारभूत है, बेस है, बेड रॉक ऑफ ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इज फ्लोरिशिंग लेजिस्लेचर। तो डेमोक्रेसी तब अच्छी होगी तब लेजिस्लेचर फ्लोरिशिंग करेगा, आगे बढ़ेगा, बर्जियोन करेगा। बर्जियोन भी फ्लोरिशिंग का सिनोनिम्स है। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आएगा। लेट्स जंप टू द वोकेबलरी वर्ड्स विद द एग्जांपल सो दैट यू कैन यूटिलाइज ऑल दोज वर्ड्स इन योर कन्वर्सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज एग्जास्परेट। एग्जास्परेट होता है बढ़ना, टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली ए डिजीज और प्रॉब्लम, बिगाड़ देना, एग्जास्परेटेड, बढ़ाना। बीटिंग मतलब पिटाई करना, एक तो पनिशमेंट होता है पिटाई करना, और या हार भी देना, ए डिफीट, हार। नेक्स्ट है रिफ्रेन होता है प्रेज करना, टू स्टॉप यूर सेल्फ डूइंग समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन द हॉस्पिटल। तो ऐसे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। आप किसी गलत काम से रिफ्रेन कर सकते हैं, परहेज कर सकते हैं, किसी को ज्ञान दे सकते हैं। डेलिब्रेट होता है विचार विमर्श करना, डेलिब्रेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द जजेस जो डेलिब्रेटेड फॉर एन आवर। तो 1 घंटे के लिए जजेस ने डेलिब्रेट किया, विचार विमर्श किया, बिफोर अनाउंसिंग द विनर। टोन, जैसे डू यू नो ईच अदर, सी आस्क इन ए कैजुअल टोन, मतलब आवाज़ में, शैली में। जैसे द टोन ऑफ मीटिंग वाज ऑप्टिमिस्टिक, या रुख है या शैली है या वो था, उसको टोन बोलते हैं। टेन्योर होता है उच्च स्वर वाला पुरुष या गायक जो भी है। जैसे पावारोटी इज ए फेमस इटालियन टेनर। वांटिंग होता है कमी होना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द चिल्ड्रन वर सर्टेनली नॉट वांटिंग इन एंथुजियाज्म। तो उनमें एंथुजियाज्म की कमी नहीं है, थी। द न्यू सिस्टम वॉज फाउंड वांटिंग, तो कमी उसमें। डिटेरियोरेशन होता है गिरावट हो जाना। स्पेक्टेकल होता है नज़ारा, समथिंग दैट इज़ इम्प्रेसिव और शॉकिंग टू लुक एट, नज़ारा जो स्पेक्टेकल। डिसरप्शन होता है बाधा डालना, विघटन डालना। प्लोय होता है चाल, ट्रिक। नंदलेस होता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, मतलब उसके बावजूद भी। इट वॉन्ट बी ईजी बट दे आर गोइंग टू ट्राई नंदलेस। ये ईजी नहीं होगा, आसान नहीं होगा, तो वुड नोट को वॉन्ट बोल दिया इसने, तो दे वॉन्ट बी ईजी, दे आर गोइंग टू ट्राई नंदलेस। फ्यूरोर का मतलब होता है अप्रोर, हल्ला गुल्ला। हिज रिसेंट आर्टिकल ऑन डोमेस्टिक वायलेंस caused a furor. स्ट्रे, जैसे द शिप स्ट्रेड ऑन टू द रोड, मतलब अपने पाथ से विचलित हो जाना, भटक जाना। या माई थॉट स्ट्रेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, मतलब विचार भटक गए थे। हैकल, बाधा डालना, टोका टाकी करना।
और ये है कि जो टैंपिंग डाउन, टू रिड्यूस द अमाउंट, लेवल और साइज इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। टैंपिंग डाउन का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब भाई। मेंड होता है सुधार करना। कैन यू मेंड द होल इन द स्वेटर फॉर मी, मतलब सुधार कर सकते हो, मरम्मत कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और देखते रहिए।